हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन सज्जी खार एंड पापड़ खार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले सज्जी खार। यहाँ जो ये काले रंग का या कहें तो ग्रे रंग का पत्थर जैसा है, जो आपको पांव रगड़ने वाला पामिस पत्थर या पामिस स्टोन लग रहा होगा, यह एक फूली राख यानी एफ्लोरेसेंट ऐश है, जो मिट्टी में क्षारीय जमाव यानी एल्कलाइन डिपॉजिट से प्राप्त किया जाता है। इस जमाव को सज्जी मिट्टी, सज्जी और सज्जी खार कहते हैं। वैसे तो लगभग ये पूरे भारत भर में कीचड़ वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है, परंतु ये सबसे ज्यादा भारत में कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होता है। इस तरह की खार को बहुत से पौधों जैसे सेलिकोनिया, सेलसोला, हेलोजाइलन आदि को जलाकर भी प्राप्त किया जाता है, और इस तरह से पौधों से प्राप्त राख वाली खार को बरीला कहते हैं। ये पौधे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाए जाते हैं। यदि आपके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की जमी हुई मिट्टी और पौधे हों तो उसकी जानकारी आप हमारे साथ अवश्य साझा करें। खार शब्द हिंदी के क्षार से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है एल्कली। सज्जी खार मुख्यतः अशुद्ध कार्बोनेट ऑफ सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश भी कहते हैं, का एक प्रकार है जो पानी में घुल जाता है। सज्जी खार का उपयोग आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी होता है। एवरीडे लाइफ में इसका सबसे ज्यादा उपयोग पापड़ बनाने में किया जाता है। बीकानेरी पापड़ को उसका विशिष्ट स्वाद इसी खार से मिलता है। पापड़ बनाते समय इसकी मात्रा विधि के अनुसार ही रखें। पापड़ बनाने के लिए इस पत्थर जैसी खार को इस तरह पीस लिया जाता है। फिर पीसी खार को पानी और नमक में पकाकर उसी पानी से पापड़ का आटा गूंथा जाता है। ये सज्जी खार पापड़ के आटे को आसानी से बेला जाने वाला गुण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इसी के कारण तैयार पापड़ भूनने या तलने पर फैलता या फूलता है। पापड़ का कुरकुरापन भी इसी की देन है। पहले खार का उपयोग राजमा आदि को गलाने तथा दही बड़े के बड़े को नरम बनाने के लिए भी किया जाता था। सज्जी खार आयुर्वेदिक दवाइयों तथा जड़ी बूटी की दुकानों और ऑनलाइन स्टोर में उपलब्ध है। इस 100 ग्राम सज्जी खार का मूल्य लगभग 100 से 120 रुपए होता है। इसको आप सदैव अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में रखकर नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें। आज दूसरा हमारे पास है ये पापड़ खार। ये दिखने में आपको नमक जैसा दिख रहा होगा। ये रासायनिक रूप से एल्कलाइन सॉल्ट है। यहाँ हम एक बात अवश्य साझा करना चाहेंगे, यहाँ सॉल्ट का अर्थ हम जो एवरीडे लाइफ में नमक खाते हैं वो नहीं है। रसायन विज्ञान में जब भी कोई क्षार यानी बेस किसी अम्ल यानी एसिड से रासायनिक क्रिया करता है तो उसका उत्पाद एक सॉल्ट होता है। जब यह क्रिया किसी ताकतवर क्षार और कमजोर अम्ल के बीच हो तो उसके उत्पाद को एल्कलाइन सॉल्ट कहते हैं। यह पापड़ खार वही एल्कलाइन सॉल्ट है जो मुख्यतः सोडियम सेस्क्वी कार्बोनेट है। ये फूड एडिटिव्स की तरह भी खाद्य उत्पाद में उपयोग होता है, जिसको E500 लिखा जाता है। क्योंकि सज्जी खार एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसलिए इसमें विद्यमान रसायनों का अनुपात हर बार यानी हर बैच तथा अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए जाने के कारण थोड़ा भिन्न होता है। प्रकृति से प्राप्त हर तत्व का यह मूल गुण है। ऐसे में सज्जी खार से पापड़ की विधि का मानकीकरण या स्टैंडर्डाइज करना कठिन हो रहा था। तब इस पापड़ खार को बनाया गया। पापड़ खार के उपयोग से पापड़ में इसकी मात्रा हर बार समान अनुपात में रहती है। यह भी पापड़ में कुरकुरापन और फैलने वाला गुण प्रदान करता है, अर्थात इसके गुण सज्जी खार के समान है। सरल शब्दों में आप इसे सज्जी खार का विकल्प कह सकते हैं। इस पापड़ खार को भी अक्सर पानी में घोल इससे पापड़ का आटा गूंथा जाता है। यह खार अक्सर किराना के थोक विक्रेताओं, केमिकल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स में उपलब्ध है। इसके 100 ग्राम का मूल्य 80 से 100 रुपए के बीच है। इसके समाप्त होने की अवधि 24 महीने है। इसको आप अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में रख नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखें। ये सज्जी खार यहाँ तो गहरे रंग की है, परंतु इसका रंग इससे हल्का भी होता है, जबकि ये पापड़ खार इसी तरह सफेद रंग का होता है। सज्जी खार का स्वाद पापड़ खार से हल्का होता है। जहाँ सज्जी खार का स्वाद नमक और मीठे सोडे से लगभग मिलता जुलता है, वहीं पापड़ खार का स्वाद साबुन जैसा लगता है। इसलिए पापड़, पापड़ी, गोलगप्पों में इन खारों की मात्रा का ध्यान सदैव रखें, क्योंकि अधिक मात्रा से खाद्य उत्पादों का स्वाद बिगड़ जाता है। और हम आशा करते हैं आज की हमारी सज्जी खार और पापड़ खार की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।